भगवान ने धनुष का भंग किया, मां ने गले में हार डाला, बरमाला भई। वैसे गंधर्व विवाह तो यही हो गया, लेकिन रीति अनुसार गुरुजी ने पत्रिका भिजवाई दशरथ जी को कि बारात लेकर आ जाओ। दशरथ जी के पास जब दूत पहुंचा और पत्रिका बांची तो गदगद हो गए। आज कई दिनों बाद पत्रिका आई है, लेकिन उसके बीच में जो हुआ ना, बड़ी विचित्र चर्चा गोस्वामी जी का। वैसे वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो वाल्मीकि रामायण में विवाह के बाद परशुराम जी आए, लेकिन आप रामचरितमानस पढ़िएगा तो धनुष भंग के बाद परशुराम जी आए। बोले क्यों? गोस्वामी जी बोले जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब जरूरत है तब आना चाहिए, तो परशुराम जी को ही बुलाया। गोस्वामी जी कहते हैं धनुष भंग हुआ, तो परशुराम जी आए। बरमाला डल गई तो राजा चिल्लाने लगे, पकड़ो 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 पकड़ो, इनकी नारी को छुड़ाओ। सब चिल्ला रहे थे, शोर शराबा मच रहा था। युद्ध करो। उसी वक्त दादा परशुराम जी आ गए। अब विचार करो, एक बड़ा हॉल हो, एक ही गेट वापस जाने का हो, और दरवाजे पे दादा परशुराम जी खड़े हो। जितने राजा चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, छुड़ा लो छुड़ा लो, जहां देखा अरे दादा परशुराम, सोई चुप हो गए। तो पीछे वाला बोला अरे क्या हुआ, बोलो, पकड़ो पकड़ा पकड़ा, क्या हुआ? अरे दादा परशुराम जी। और जहां दादा परशुराम को देखा सब राजा मौन, और दादा परशुराम जी की तरफ गौर से देख देवे हुए लगे, हमारी आयु के दिन पूरे हो, मरना पक्का। परशुराम जी को लगे कि इसको तो देखा देखा ये कहीं का है, सोई की सिट्टी बिट्टी गोल, पसीना मार जाए राजा साहब। अब भक्त तो सकते नहीं, तो सब वहीं बैठे बैठे अपना लेट लेट कर प्रणाम कर रहे, अपने अपने ले पितनामू, अपने पिताजी का नाम लेकर बता रहे हमारा नाम ये, हमारा नाम। परशुराम जी बोले ठीक है। उसी वक्त कौशिक मुनि को देखा, गले लगा लिया, गले लगाया, और जैसे ही गले लगाया सोई जो है कौशिक मुनि ने तुरंत जो है कहा एक काम करो राम, तुरंत प्रणाम करो, लक्ष्मण जी प्रणाम करो। और जैसे ही प्रणाम किया हाथ पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि कौशिक मुनि विश्वामित्र जी बड़े चतुर, उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि राम जी प्रणाम करने जाए कोई बता दे यही है, इन्हीं ने धनुष तोड़ो, परसा उठा दे, फिर कौन बचाने वाला। तो पहले हाथ पकड़ लिए, फिर जल्दी का जल्दी प्रणाम करो। जैसे ही परशुराम जी ने देखा, आहा बड़े सुंदर, कौन है ये दोनों, कौन है कौन है कौन है कौन है? इतनी जल्दी उत्तर दिया, इतनी जल्दी परिचय दिया, ये दो दशरथ के डोटा, ये दोनों दशरथ जी के कुमार हैं। दशरथ जी, आओ, दशरथ जी के पुत्र हैं। बस हो गया, चलो राम बैठो। कौशिक मुनि को जनक जी ने प्रणाम किया। कहो जनक, ये भीड़ इतनी क्यों जुड़ी? परशुराम जी बोले क्यों जुड़ी है? जनक जी बोले महाराज बेटी का विवाह है। अच्छा हो गया, तो भीड़ क्यों? महाराज धनुष यज्ञ रखा था, तो धनुष यज्ञ में सब समाचार सुनकर के राजा आए थे, धनुष टूट गया, अब हमारी बेटी का विवाह हो रहा है, आप पधार गए, बहुत अच्छे आए। और जहां धनुष पे नजर गई, ओहो गुरु जी का धनुष है, ये तो शंकर बाबा का। महाराज परशुराम, दादा परशुराम की आंखें लाल हो गई। अतिरस बोले वचन कठोरा, कहू जनक धनुष, कहू जड़ जनक धनुष कह तोड़ा, बताओ जनक किसने धनुष तोड़ा? सोई राजन के दिमाग खराब हो गए। अब लेकिन डर में बोले को, अगर जनक जी बताने दे रहे कि इनने टोरो तो फरसाना चला दे, तो राजा जनक कछु नहीं बोल रहे।
और एक अति दूसरे अति को जन्म देती है। गोस्वामी जी लिख भी रहे, अति डरु उतरु देत नृप नाही। इतने डर गए कि जवाब ही नहीं है। अब सीता जी पछताने लगी कि बताओ सब बढ़िया काम बन गया था जी, भाई साहब आ गए, अब बड़ी आफत, बना बनाया काम बिगड़ गया, अब और बड़ी आफत। लेकिन राम जी तो राम जी हैं। राम जी मधुर वाणी के साथ बोले, नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज नाराज मत हो, ये शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, दास। सोई परशुराम जी बोले, राम वो हमारा दास नहीं होता, हो सकता है सेवक वही जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक वही है जो सेवा करे, ये तो कोई हमारा दास नहीं, सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। और राजा जितने बैठे थे सब खुश हो गए। जितने राजा थे वो बोले, हैं हमें पहले ही पता तो जो होने। जो गंभीर स्वभाव के राजा थे वे बोले, वाह काय हमसे धनुष ना टूट तो, हल्की हल्की लड़कन से टूट गो, हमसे ना टूट तो, हमसे टूट जाने तो हमें पता तो जो होने, ये हमने टोरो ही नहीं है। बताओ, इतने भी दूरदर्शी आदमी होते हैं कई लोग, आओ ऐसे भी दूरदर्शी आदमी होते हैं। दूसरे बोले, वाह हम सब जानते थे कि बाद में लफड़ा ही होना है, इसलिए हम लफड़ा में पड़े ही नहीं। आओ बताओ, ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं कुछ। राम जी से लक्ष्मण जी बोले कि ये भी आपकी भाषा समझने वाली नहीं है। राम जी बोले मतलब? लक्ष्मण जी बोले, भैया हमें आज्ञा दो, इनको भी हम ही समझाएंगे, क्योंकि इनकी जो भाषा है ना ये आपकी समझ में, क्योंकि आपको तो हाथ जोड़ना है, हम इनको ठीक तरीके से बात करेंगे, इन्हें समझ में आ जाएगी बात। तो राम जी बोले, नहीं नहीं ज्यादा लफड़ा नहीं पालना है, अभी अभी तुमने जनक जी को ठिकाने लगा। अरे बोले, इन्हें भी लगा दे, आप छोड़ो तो 2.5 मिनट की परफॉर्मेंस तो कर ले, आप चिंता मत करो। राम जी बोले, नहीं नहीं, अरे आपकी भाषा इन्हें समझना ही नहीं है, इन्हें तो हमारी भाषा समझने आनी है। और बात भी सही है, सठे साठ्यम समाचरे। राम जी भी बहुत अद्भुत हैं, लक्ष्मण जी भी बहुत अद्भुत हैं। जैसे लंका में रावण है, प्रसंग नहीं बता रहे, समझा रहे हैं। लंका में रावण के सामने हनुमान जी गए तो हनुमान जी तो प्रभु कह रहे, स्वामी लागी प्रभु भूखा, लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरो रूखा। स्वामी कह रहे, प्रभु कह रहे। लेकिन अंगद जी जब गए तो अंगद जी स्वामी या प्रभु नहीं कह रहे। रावण ना क्यों रे बंदर? अंगद जी बोले, बोलो 10 कंधर। आओ तुम कहो बंदर, हम तुमको श्रीमान जी कहें, हम तुमको स्वामी जी कहें। तो जहां रावण ने कहा क्यों बंदर, तो अंगद जी बोले, बोलो 10 कंधर। आओ, और देखो हमारे शास्त्रों में 2 चीजों का वर्णन है, एक शास्त्र का, एक शस्त्र का। शास्त्र में और शस्त्र में एक ही डंडा का अंतर है, एक डंडा का। एक डंडा हटा दो तो वो शस्त्र बन जाता है, एक डंडा जोड़ दो तो शास्त्र बन जाता है। यही व्यवस्था है हमारे सनातन की कि जो शास्त्र से मान जावे सो अच्छा है, नहीं तो माला और भाला दोनों की व्यवस्था रखनी चाहिए। हाँ, ये हमारी बात नहीं, हमारे शास्त्र की बात। हाँ, कई लोग हमसे बोले महाराज जी आप तो कई बार ऐसी बातें बोल देते हो। एक आदमी हमें मिलो, पत्रकार मिले, बहुत ऊंचे पत्रकार, बड़ा नाम, महाराज जी आप तो दुनिया की रक्षा की बात करते, मंत्र की बात करते, पे जी बॉडीगार्ड कह ले फिर रहे तुम। हमने कहा बात तुम्हारी ठीक है, बहुत अच्छी बात। हमने कहा सुनो, हमारे पास जो है वो शास्त्र है, और कोई शास्त्र से मंत्र के बल पर लड़ने आवे, शक्ति के बल पर, तो नो प्रॉब्लम, हमारे भाई कटर कटर करके 2 मिनट में फिट फाट करके चमीटा मार के स्वाहा। कैसे वो शक्ति आ जावे? हनुमान जी महाराज बराबर शक्ति किसी में है ही नहीं है, और हमारे इष्ट हनुमान जी है। लेकिन कोई किसी को अब गर्राट चढ़ो हो, अब मान लो कोई गर्राट हो और उसी तो मुक्का मारता आ जावे, तो हम तो 1.5 हड्डी के, हमारी तो पसली टूट जावे। तो हमारे शास्त्रों में दोनों की व्यवस्था है, शस्त्र की भी और शास्त्र की भी है। इसलिए जो है, एक व्यक्ति हमें मिले, बोले आप पुलिस क्यों रखते हो, आपको पुलिस की क्या जरूरत? हमने कहा हम अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए रखे हैं। बोले मतलब? हम कहे हमें तुम्हारा डर है कि कहूँ हमारा दिमाग खराब ना हो जावे।
फिर नहीं उन्होंने पूछा। तो हमारे भारतीय सनातन के शास्त्र बड़े अद्भुत है, इनमें शास्त्र की भी चर्चा है, शस्त्र की भी चर्चा है। शास्त्र है हनुमान जी, शस्त्र है अंगद जी। शास्त्र के आधार पर हनुमान जी समझाने गए, जब रावण नहीं समझा तब अंगद को भेजकर शस्त्र के अनुसार समझाने गए। पांव को जमा दिया अंगद जी ने, सावधान, कोई हमारे पैर को उठा ले तो बहादुर मानेंगे। जानकी जी हार गई, राम जी नहीं आएंगे, सब हार गए, कोई नहीं उठा पाया। अंत में रावण आया और रावण जैसे ही चरणों में झुका, सोई अंगद जी ने पैर खींच लिया। रावण बोले क्या हुआ? बोले चरण तो पकड़ना चाहिए, झुकना तो ऐसे ही चाहिए, पर जो तुम हमारे चरण पकड़ रहे हो वो राम जी के चरण पकड़ो। और यही शस्त्र शास्त्र का काम है। शास्त्र जाकर के हाथ जोड़ता है, जब नहीं मानते तो शस्त्र का काम है झुकाना और झुकाकर प्रभु से जुड़वाना।